उदय प्रताप जी, शिप्रा जी, उषा जी और सुधी श्रोताओं। उषा जी और उदय प्रताप जी ने सब कुछ कह दिया, तो मेरे पास कहने को कुछ बचा नहीं। और उसके बाद आपके धैर्य की परीक्षा अधिक लेना मैं समझता नहीं कि उचित है। फिर भी मैं एक दो बातें कहना चाहती हूँ। एक तो उदय प्रताप जी ने जो अपनी कीट्स की कविता का अनुवाद सुना, उससे आप ये देखिए कि अगर आप एक कविता का अनुवाद करते हैं तो वो अनुवाद मौलिक लगता है। तो यही बात अनुवाद की सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कहानी का अनुवाद करते हैं तो ये लगता है कि आप भारतीय परिवेश में कोई कहानी अपनी लिख रहे हैं। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है और मुझे यही लगा कि ये जर्मन से अनुवाद तो हुआ है, लेकिन इसमें सारी बात जो है वो उन्होंने शिप्रा जी ने भारतीय परिवेश में ढाल दी है। और इसकी अनुवाद की विशेषता, जैसा उषा जी ने कहा था कि अनुवाद स्वयं में एक सृजन कर्म है। एक जैसे आप कविता लिखते हैं वैसे ही एक कहानी भी रचते हैं। तो ये जो कहानी, ये जो अनुवाद की बात है, सबसे बड़ी बात ये होती है। दूसरा ये कि अनुवाद एक आवश्यक और अनिवार्य चीज़ है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, वहाँ पूरे देश को जानने के लिए भारतीय भाषाओं से हमें अनुवाद के माध्यम से ही उनके साहित्य से परिचित होना होता है। इसी प्रकार अगर आपको विश्व के साहित्य से परिचित होना है तो वो अनुवाद के जरिए ही संभव है। और ये तभी होगा जबकि और अनुवाद हो दूसरी भाषाओं से, अंग्रेज़ी के अलावा, क्योंकि आज तक हमने जितना भी साहित्य पढ़ा है, विदेशी साहित्य, वो अंग्रेज़ी के माध्यम से पढ़ा है। हमारा जितने दार्शनिकों से या जितने फिलोसफर से परिचय हुआ, जितने कहानीकारों से परिचय हुआ, वो सब अंग्रेज़ी के माध्यम से हुआ। ये एक ऐसी पुस्तक है जो कि आपको एक ऐसे लेखक का परिचय करा रही है जो कि आज जर्मन में भले ही लिखते हो, लेकिन स्विस साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक हैं और जिन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं और व्यंग भी लिखा है। तो मैं शिप्रा जी का आभार मानता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। दूसरी बात ये कि अगर आप अनुवाद करेंगे और इस तरह से करते रहेंगे तो आपको अनुवाद पढ़ के सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आपको वहाँ की संस्कृति का, देश की संस्कृति का परिचय मिलता है, जो कि बहुत आवश्यक है। अगर आप एक भारत को एक शक्ति बनाना चाहते हैं, जो कि सब लोग कहते हैं, तो उसके लिए भी आवश्यक है कि हम विश्व के साहित्य को पढ़ें, विश्व की संस्कृति को जानें। और उसके लिए वहाँ का साहित्य बहुत ही अनिवार्य है पढ़ना, और अब सब भाषाएं तो हम जान भी नहीं सकते। तो उसके लिए अनिवार्य, एक आवश्यक और ऐसा माध्यम है जो कि हम सबको अपनाना पड़ेगा। मैं शिप्रा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एक तो इस पुस्तक के अनुवाद के लिए, दूसरे एक ऐसी इन्होंने कहानियाँ भी इसमें चुनी है जो कि अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है। मैं तो पहली कहानी का जिक्र करना चाहूँगा। पहली कहानी जो है ये एक, उसका शीर्षक बहुत ही रोचक है। शीर्षक उसमें आप शीर्षक से ही लगता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसके बारे में लिखा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय जो है ये एक बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति है और शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जब वो नाश्ता करने जाते हैं तो एक भूखी बिल्ली उनके चरणों के पास आ जाती है। वो उसको अपने नाश्ते का हिस्सा दे देते हैं थोड़ा सा। वो बिल्ली उनका ऐसा पीछा करती है कि उनके दफ्तर में उनके साथ जाती है। और देखिए अंत इसका कैसे होता है। अंत ऐसे होता है कि वो बिल्ली को अपने साथ अपने कोट के अंदर रख के ला रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। इतने में एक गोली की आवाज़ आती है, कोई उनको गोली मारने की कोशिश करता है, खून बहने लगता है, पता लगा कि बिल्ली मर जाती है। तो ये संवेदनशील कहानी, ऐसी संवेदना, ये आप अगर इसका ज़रा सा भी इससे पढ़ के आपको ये लगता है कि आप एक बहुत ही संवेदनशील दुनिया में है, वो साहित्य की दुनिया है। तो हिंदी में भी ऐसी कहानियाँ लिखी गई। उसने कहा था जो आज भी पढ़ता है तो उसे कुछ ना कुछ तो महसूस अपने अंदर होता ही है। तो ये कहानियाँ जो है विश्व प्रख्यात कहानियाँ हैं और मैं उन शिप्रा जी को ऐसी कहानियों के चयन के लिए बधाई देता हूँ, उनके अनुवाद के लिए बधाई देता हूँ। और हम लोग मुझे बुलाने के लिए इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
अनुवाद एक दूसरे व्यक्ति की मनस्थिति, मानसिक स्थिति, भावात्मक जो उसकी स्थिति है, उसमें उतरकर उसको समझकर उसको अपने में मौलिक रूप में प्रस्तुत करना एक बहुत कठिन काम होता है। और जैसा कि हमारे सब विशिष्ट अतिथियों ने आज मंचस्थ जो साहित्यकार हैं उन्होंने बताया कि शिप्रा जी ने ये काम बखूबी किया है। मुझे उम्मीद है कि शिप्रा जी को इससे आगे काम करने के लिए बहुत प्रेरणा मिलेगी और ये सारे जो शब्द उनके लिए कहे गए वो उनके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। आप सब यहाँ आए हुए हैं, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद के शब्द बहुत छोटे हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी धन्यवाद ज्ञापन एक ज़रूरी काम है, ज़रूरी दायित्व है। मैं डॉक्टर शिप्रा चतुर्वेदी को आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। ये बड़ी औपचारिक है स्थिति है कि हम आप सबको धन्यवाद दें। एक्चुअली धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, आप सब लोगों ने आके जो हमारी हौसला अफजाई की है, पर फिर भी मैं ये काम ज़रूर करूँगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने मुख्य अतिथि श्री उदय प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमें समय दिया। आप बहुत व्यस्त हैं, आज ही कहीं से वापस लौटे हैं और फिर भी हमारे पास आए, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो शब्द कहे, चेष्टा करूँगी कि उन शब्दों को साकार कर सकूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री गोपाल चतुर्वेदी जी, उनको अनेकानेक धन्यवाद, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में बड़ी दिलचस्पी ली, किताब को पढ़ा, किताब के बारे में बहुत अच्छे से शब्द कहे और मेरे लिए जो कुछ भी कहा है उम्मीद करती हूँ कि मैं उसमें खरी उतरूँ। उसके बाद डॉक्टर उषा सिन्हा जी, उन्होंने अनुवाद पर बहुत कुछ बोला है और मेरे लिए भी बहुत कुछ अच्छा बोला है, तो मैं चेष्टा करूँगी कि उनके शब्दों को पूरा करूँ, साकार करूँ। इस कार्यक्रम में लगातार सहयोग करने के लिए डॉक्टर मधु चतुर्वेदी का बहुत बहुत आभार। सबसे मजबूत स्तंभ डॉक्टर गीता चतुर्वेदी, जिन्होंने अपने कुशल संचालन से इस कार्यक्रम को बहुत सजीव बनाया, जान डाली, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने से ही ये कार्यक्रम सफल हुआ है। पुस्तक के कुछ अंश पढ़ने के लिए मीनाक्षी सिंह, निशु सिन्हा, मयंक कृष्णा और रवि सुमन त्रिवेदी का बहुत आभार। यहाँ उपस्थित प्रेस व मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया और मैं यह कार्यक्रम इस रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकी। कुछ धन्यवाद को भाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता। अपनी बेटी अंचिता व पुत्र को आशीष, जिनका स्नेह भरा सहयोग मुझे